नमस्कार प्रिय छात्रों। आज की वीडियो हाई स्कूल गणित पाठ त्रिभुज के लिए है। ये भाग 2 है। भाग 1 में हमने त्रिभुज की समरूपता और उससे संबंधित समानुपाती प्रमेय को बताया था। इसमें हम पिछली प्रमेय के निष्कर्ष को रिवाइज करेंगे, समरूपता के बारे में बताएंगे और उसके व्युत्क्रम के बारे में भी बताएंगे। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को पिछली वीडियो को भी अच्छी तरह देखना है। उसके बाद इस वीडियो को भी देखें जिससे कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके भाग 2 पर। देखिए, पहले हम थोड़ा सा समरूपता त्रिभुज के बारे में आपको बताएंगे। समरूपता क्या होती है इसमें दिया हुआ है। इसमें ये देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उसे ए ए कसौटी कहा जाता है। ए ए एक्जियम कह लीजिए या कसौटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि दो त्रिभुज हैं, जैसे हमने ले लिया ए ए बी सी और एक ले लिया पी क्यू आर। इसमें क्या है, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, इनका अनुपात मतलब ए बी बटे पी क्यू। इसके साथ साथ बी सी क्यू आर, इसके साथ साथ और ये वाले ए सी अपॉन पी आर, इनके अनुपात बराबर हैं तथा कोण समान है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ये शर्त है तो ये हमारे ए ए ए, इसमें सभी एंगल्स बराबर हैं के अनुरूप होगी। ए ए ए। अब इसी तरह से हम इसमें देखते हैं, अगर दो भी एंगल बराबर है, दो, ये ए कॉसोटोई कहलाती है। ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू, इसमें क्या है, इसमें कोण, दो कोण बराबर, कोण ए बराबर कोण पी, पी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण क्यू, दो कोण बराबर, तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी कहलाएगी ए कसौटी। इसी तरह से अगर उनकी संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजाएं एक ही हो अनुपात में तथा उनके संगत कोण भी बराबर हो, यही चीज इसमें आई है। देखिए, इसको हमने ले लिया ए
बी सी, और एक ले लिया हमने ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश। इसमें क्या है, इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में है। कहने का मतलब है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, और ए सी अपॉन ए डैश सी डैश, एक ही अनुपात में। तो इसको हम कहेंगे, और इनके साथ साथ इनके कोण भी बराबर है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर। तो ये हमारी कहलाएगी भुजा 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 प्रोपर्टी। और कभी कभी यदि एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, जैसे हम ये ले रहे हैं इस तरह से ए बी सी सी, और दूसरा है पी क्यू आर पी क्यू आर, ये कोण इसके बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू, और इनका अनुपात या बराबर हो ए बी बराबर क्यू आर इसकी, और बी सी बराबर ये पी क्यू है, ये पी क्यू होगा, पी क्यू, और ये क्यू, तब भी हमारे त्रिभुज समरूप होंगे। ये है एस ए एस। तो हम समरूप को इस तरह से दिखाते हैं, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये समरूप चिन्ह प्रकट करने का तरीका है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें समरूप त्रिभुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये हमें समझना है। दो त्रिभुज अगर हमारे समरूप हैं तो उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये चीज हमें देखना है। ये देखिए, ये देखिए इसमें दिया हुआ है दो त्रिभुज समरूप हैं, एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इनमें क्या बात होगी, इनके क्षेत्रफल होंगे। क्षेत्रफल को मैं ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल पी क्यू आर, इनके भुजाओं के का अनुपात होगा, उसके बराबर होगा। ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी अपॉन पी आर का वर्ग। देखिए ये इसके बराबर अनुपात बराबर है, इसका इनका अनुपात बराबर है, और इसका इसके अनुपात के बराबर। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इसी अनुपात में। इसी तरह से ये पहली विशेषता दी हुई है। इसी तरह से एक दूसरी विशेषता और दी हुई है, इसको भी जान लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ये देखिए मध्यिका है, ये भी जान लीजिए। ये तब है जब त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो उस केस में इनके क्षेत्रफल ए बी सी अपॉन इसका क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर होगा ए एम अपॉन पी एन के स्क्वायर के बराबर। यहाँ भुजाओं का स्क्वायर होगा और ये इनका स्क्वायर होगा मध्यिकाओं का। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और रिजल्ट भी देखते हैं। देखिए
इसमें दिया हुआ है शुरू में, इसमें दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज भी समरूप होते हैं और परस्पर लंबवत भी होते हैं। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये 90 अंश का कोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इससे लंब डाला गया है। ये डी, एडी जो है वो लंबवत है एसी के। तो देखिए, यहां से 3 त्रिभुज मिलेंगे, इस फिगर से हमें 3 त्रिभुज मिल रहा है। वो फिगर त्रिभुज कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो बनना है हमारा, एक तो यही है, ये 90 अंश का ए बी सी। एक मिल रहा है ये, ए डी सी। ये क्यों है? क्योंकि ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का है और ये दोनों में कॉमन है। और एक और त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए, ए ये बी है और ये है ए डी। क्योंकि ये 90 अंश का है, इसमें भी ये 90 अंश का है, इसमें ये कॉमन है, ये दोनों में, ये यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये दोनों में कॉमन है। तो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये तीनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो देखिए, यहां तो हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ये होगा ए डी बी, ये बी है और ये ए है, तो ए डी और बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, इसके। इसी तरह त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ये इसके समरूप और ये इसके समरूप, और त्रिभुज ए डी बी समरूप होंगे त्रिभुज बी डी सी। इस त्रिभुज से हमें जो 2 त्रिभुज मिले, ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, ये त्रिभुज इसके समरूप होगा और ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तीसरा है समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई भी हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे हमने ये समकोण त्रिभुज लिया, इसको हम पाइथागोरस की प्रमेय भी बोलते हैं। यह है ए बी सी, तो इसका वर्ग, भुजा का वर्ग ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग, ये पाइथागोरस की प्रमेय के नाम से भी जानता है। तीसरा है इसमें, थर्ड रिजल्ट है, ये पहला, ये दूसरा, एक तीसरा रिजल्ट और जान लीजिए त्रिभुज के बारे में। एक त्रिभुज ए बी सी में,
ये देखिए ए बी सी में ए सी, ये है ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये तो बताया हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको ले लें, इसको ले लें ए, इसको ले लें बी, इसको ले लें सी, तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है ए बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कहने का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग, उस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब आगे चलते हैं, ये प्रमेय 2 है जो समानुपाती प्रमेय के व्युत्क्रम है। पहले हम समानुपाती प्रमेय को एक बार बता देते हैं। समानुपाती प्रमेय क्या है? देखिए समानुपाती प्रमेय ये है, इसको जान लीजिए। प्रमेय ये कहती है कि एक त्रिभुज है, ए बी सी, इसमें एक रेखा खींची जाती है डी, और डीई जो है वो समानांतर है किसके? बीसी के। तो ये जो भुजा है वो इसके बराबर अनुपात में काटेगी, अर्थात ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन बी सी। ठीक है, ये ईसी, ईसी है, ईसी, ये समानुपाती प्रमेय है। जबकि इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा है। ये कब है? ये शर्त कब लागू होती है? जब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इसके समानांतर, इसके समानांतर। अब इसके व्युत्क्रम वाली प्रमेय को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया है, देखिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ये इसकी मुख्य प्रतिज्ञा है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से एक त्रिभुज बनाते हैं, वैसे बना हुआ है लेकिन हम एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं। ये है त्रिभुज, ये दिया हुआ है ए बी सी, ये दिया हुआ है, जिसमें ये भुजा है, ये वाली भुजा है वो इसके समानांतर, एक भुजा है ये एल भुजा है वो समानांतर है, समानांतर है बीसी के। ठीक है, और एल भुजा समानांतर है बीसी के, या ये कहिए डीई, ई समानांतर है बीसी के, क्योंकि ये बिंदु है डी और ये बिंदु है ई। ये हमें सिद्ध करना है। और दिया क्या है? ये बराबर अनुपात में काटते, त्रिभुज एबीसी में डीई भुजा
भुजाओं को बराबर अनुपात में काटते हैं, को बराबर अनुपात में काटते हैं। अर्थात AD ये भुजा बटे ये भुजा अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये हमें सिद्ध करना था, इसमें ये दिया था, इसमें ये दिया है, हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। इसको इस वजह से इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक रचना में इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से। डी है, हम ये नहीं मानेंगे कि डी, हम ये मान के चलते हैं उत्पत्ति में एक रेखा DE DF इस प्रकार खींची जो BC के समानांतर है। समांतर, इसका मतलब ये हुआ कि AD बटे DB बराबर AF, ये AF बटे FC, ये हमने पहला मान लिया। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, आगे इसमें दिया है, जबकि वास्तव में हमें क्या दिया हुआ है, वास्तव में हमें ये दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया हुआ है AD अपॉन DB बराबर AE EC, ये दिया गया है, दिया, ये रिजल्ट 2। तो रिजल्ट 2 और 1 को मिलाते हैं तो क्या आता है, AD बराबर DB बराबर AF बटे FC बराबर AE बराबर EC। पीछे हमने देखा था कि ये भी AD अपॉन DB के बराबर है और ये भी AD अपॉन DB के बराबर, तो इसमें से हम इस रिजल्ट को ले लेते हैं, इसको दोबारा लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, AF अपॉन FC प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1। तो देखेंगे लघुत्तम लेंगे तो ये तो हो जाएगा नीचे FC, AF प्लस FC बराबर AE, लघुत्तम हो गया EC प्लस EC, तो AF और FC हो जाएगा AC, AC ऐसे तो बना सकते कुछ, ऐसे तो बना है A इसमें देखो BC
ए बी सी, ए डी ई और ये एफ। तो ए एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी, और नीचे हो जाएगा एफ सी बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए ई और प्लस ये भी हो जाएगा हमारा इसी के बराबर, ए सी के बराबर ए सी बटे ए सी। तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, तो निष्कर्ष निकल के आया एफ सी बराबर ई सी। ये तभी संभव है जब हमारे एफ और ई एक ही बिंदु हो, ये दोनों एक ही बिंदु, ये तभी संभव है जब डीई तथा डीएफ एक ही रेखा को निरूपित करें, रेखा को निरूपित करें। इस तरह से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि एल समानुपाती बी सी और डीई समानुपाती डी सी। ये हमारी जो प्रमेय थी, समानुपाती प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय थी। मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको प्रमेय को बार बार आप दोहराएं, लिखें, बार बार याद करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप इसको शेयर करें एवं सब्सक्राइब